जय श्री राम। आपका स्वागत है इस चैनल में है। इस चैनल के माध्यम से मैं अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं, अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं, अपने हिंदू धर्म के अनेक त्योहार के बारे में जानकारी तथा शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखते रहें और इसका प्रचार प्रसार करते रहें। आज हम दशहरे के उपलक्ष्य में दो कथाएं जो हमारे शास्त्रों में मिलती हैं उनके बारे में जानेंगे। जय श्री राम। दशहरा जो कि हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो आज हम जानेंगे दशहरे की पौराणिक कथाएं। तो दशहरे के दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। एक तरफ जहां भगवान श्री राम ने रावण को वध किया था तथा दूसरी तरफ मां दुर्गा ने महिषासुर का। ये दोनों कहानी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले रावण का वध। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे श्री भगवान राम। जब भगवान राम का राजाभिषेक होने लगा तो दशरथ की दूसरी पत्नी ने कसम दिलाकर अपने बेटे भरत को गद्दी पर बैठाने की जिद की और राम को 14 साल के वनवास भिजवा दिया। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को जाने लगे। श्री राम ने के साथ उनकी पत्नी और छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। कई साल उन्होंने वन में बिताए, कई राक्षसों का वध किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वन में घूम रही थी तो उसकी नज़र श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। शूर्पणखा जबरदस्ती श्री राम से विवाह रचाने की बात कहकर सीता को मारने, डराने, धमकाने लगी। इस बात को लक्ष्मण ने सुना और वो गुस्से में आ गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोती रोती अपने भाई के पास गई और रावण ने बदला लेने के लिए साधु का वेश धरा और सीता माँ का भिक्षा लेने के बहाने अपहरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण श्री सीता माँ को ढूंढते रहे। रास्ते में ही उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। जब पता चला कि सीता माँ को रावण ने अपनी लंका में बंद करके रखा है तो श्री राम ने उनके युद्ध करने की ठानी और वानरों के साथ सेना तैयार की। समुद्र में पुल बनाया गया और फिर रावण से युद्ध रचा गया। और रावण के 10 सिर थे, इसलिए जब भी उनका सिर काटते थे तो फिर वो जिंदा हो जाता था। अंत में रावण के भाई विभीषण ने बताने पर रावण की नाभि पर श्री राम ने तीर मारा और रावण का वध कर दिया। रावण के वध के बाद लोगों को असुरों का आतंक से छुटकारा मिला और इसी दिन रावण का पुतला जलाया जाता है और दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अधर्म यानी कि जो राक्षस था, रावण था, अत्याचारी था, उसका वध हुआ और भगवान ने धर्म की स्थापना की। इसलिए इस दिन एक कहानी ये है। दूसरी कहानी की तरफ हम चलते हैं। महिषासुर का वध। एक बार एक दानव राज था रंभासुर। उसकी एक महसी यानी कि भैंस के साथ संयोग हुआ और उनका पुत्र हुआ महिषासुर। महिषासुर अपने इच्छा के अनुसार भैंस और इंसान का रूप धर सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। कई साल तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी उसके अखंड तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो वापस जाना ही है, इसलिए कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने काफी सोचा और कहा कि मुझे ना तो कोई देवता, ना असुर और ना कोई पुरुष मार पाए। महिलाएं कोमल और नाजुक होती हैं, वो मुझे क्या मार पाएंगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा कि मैं स्त्री के हाथ ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तदास्तु करके उसे वर दे दिया।
वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर आक्रमण कर दिया और जल्द ही असुरों का राजा बन गया। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्गलोक को भी जीत लिया और तीनों लोगों का अधिपति बन गया। जब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की। तब भगवती का जन्म हुआ और इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवार के लिए उसे देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने एक अभेदय कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित कर दिया। अब बारी थी युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र के साथ सज्जित होकर शेर पर बैठी उसकी ओर आ रही है। 60,000 राक्षसों की सेना ने युद्ध कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों का एक ही झटके में मौत के घाट उतारकर वध किया। साथ में 9 दिन की लड़ाई के पश्चात महिषासुर का भी वध कर दिया। ये कहानी ये भी दशहरे के दिन समझी जाती है। आशा है कथा आपको आज की जो पौराणिक कथाएं जो दशहरे से जुड़ी हुई है ये आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अगली वाली कथा आने वाले जो वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। जय श्री राम। जाती है।